क्वेश्चन दिया हुआ है कहाँ से 1 से लेके 11 तक के प्रश्नों को रद्द करने के सापेक्ष अवकलन करना है और किस पार्ट का है ये, किस लेसन से। एक्सरसाइज आपका है ये 5.5। ठीक, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, इनटू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो जब इनटू के फॉर्म में होगा तो log का प्रयोग होगा और log इनटू में रहता है, तो जब log यूज करते हैं तो सभी क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। किस में हो जाता है, प्लस में। ठीक है ना, सभी क्या हो जाएंगे, प्लस में। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ हम सबसे पहले y के रूप में सबको लिख लेंगे, ये किसके रूप में लिख लेंगे, y के। जिस तरह लिखा है उसको उतार लीजिए, y लगाने के बाद जिस तरह लिखा है आप इसको लिख लीजिए, ये ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, log लेने पर, तो यहाँ पास log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, तो यहाँ पास देखिए log y और log cos x। अब देखिए जब log का यूज हुआ सभी प्लस में होने लगा। ठीक है, अच्छा अब ये चीज कहोगे सर जी डायरेक्ट लिख दी, चलो मैं अभी लिख देता हूँ। यहाँ ये यहाँ इस तरह देखो लिखा हुआ, ऐसे लिख लेना। ठीक है, ये 2x cos 3x इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तब यहाँ पास यूज करेंगे, जब log यूज करोगे तो प्लस में हो जाएगा, देखो प्लस हो गया, फिर log यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2x और यहाँ log cos 3x। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यहाँ लीजिए x के सापेक्ष अवकलन, ये ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ जब अवकलन करोगे तो अवकलन का सिंबल क्या होता है, वो लगा दीजिए, देखिए डी अपान डी एक्स। ये बाकी जिस तरह लिखा है उस तरह लिखते जाइए, जिस तरह लिखा है उस तरह आप लिखते जाइए, सिर्फ अवकलन का सिंबल लगा दीजिए। प्लस cos 2x प्लस डी अपान डी एक्स cos 3x। इतनी बात तो क्लियर है। अब इतने के बाद क्या करोगे, देखिए अब अवकलन जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा यहाँ y हो जाएगा, लाख और y क्या हो जाएगा, अब इसके सापेक्ष तो है नहीं y, तो यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे, डी वाई अपान डी एक्स। इसको करोगे तो बटे में लिख जाएगा, तो क्या लिख जाएगा बटे में, देखिए 1 बटा cos x इंटू, अब जब cos का अवकलन करोगे तो वो किस में चेंज हो जाता है, माइनस साइन। ये बात को ध्यान दीजिए, x को करोगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको करोगे बटे में लिख जाएगा, देखिए यहाँ log लिखा है, अच्छा log फिर छूट गया था यहाँ पर, देखिए log, यहाँ भी log। ठीक है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, cos
2x इंटू, अब जब इसको करोगे तो माइनस साइन 2x। अब 2 के करोगे तो यहाँ इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर ये लाग लिखा है, लाग कास 3 लिखा हुआ है, यहाँ पास लाग कास 2x लिखा था, तो जो लाग में रहता है उसका अवकलन क्या हो जाता है, बटे में। ये देखिए यहाँ साइन 3x और इंटू कास का अवकलन कास 3 करोगे तो माइनस साइन 3x हो जाएगा। अब कास 3 करोगे 3 आ जाएगा। तो इतनी बात तो क्लियर है। चलिए एक स्टेप इसको फिर लिख लेते हैं, ठीक है ना, एक स्टेप इसको फिर लिख लेते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई कास एक्स। यहाँ माइनस, ये देखिए माइनस 2 आगे आ जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे 2 साइन 2x इसके बटा कास 2x। अब देखिए यहाँ माइनस, ये माइनस हो जाएगा, बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ 3 आगे आ जाए, कौन 3, ये वाला, और उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे साइन 3x अपान कास 3x। ठीक, और साइन बाई कास को क्या लिखते हैं, एक स्टेप पे लिख लीजिए। इसको लिखते हैं tan, tan x, यहाँ माइनस 2 tan 2x और यहाँ माइनस tan 3x लिखेंगे। अच्छा माइनस कॉमन ले लीजिए अब यहाँ पास, तो ये y इधर आ जाएगा, ये तो देखो इतना लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ इतना। अब तिर्यक में एक y इसके पास आ जाएगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा dy अपान dx, यहाँ y हो जाएगा। और जब यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऐसे लगा देंगे, ये tan x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा तो ये क्या लिखेगा y, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इतनी बात क्लियर है। अच्छा y का वैल्यू क्या था, आपका y का वैल्यू ये था, देखिए इधर लिख देता हूँ, y बराबर ये शो कर रहा था कास x इंटू कास 2x कास 3x, यही तो क्वेश्चन में दिया था। तो जहाँ y लिखा है वहाँ इन सबको लिख देंगे और इसको यहाँ उतार लिया है। चलो यहाँ पास dy अपान dx, यहाँ माइनस कास इंटू कास 2x इंटू कास 3x, और ये ब्रैकेट, ये tan x इंटू tan 2x। अच्छा यहाँ प्लस में लिखा हुआ है, ये देखिए tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये आपका हो गया। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट हो गया आपका।
तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कौन सा है, दूसरा। इसमें अब देखिए ये क्या है, अंडर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये x-1 है, x-2, x-3, x-4, x-5, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इसके फॉर्म में, y के फॉर्म में, ऐसे। और जो अंडर रूट होता है ये हटता है तो घात में 1/2 हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे कुछ लिख लूंगा, x-1 लिखूंगा और x-2 जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको सेम टू सेम ऐसे लिख लूंगा। तो यहाँ x-3 और x-4 x-5, ये ऐसे आपका ऐसे था। और इसके जो अंडर रूट लगा था उसको मैंने देखो कैसे लिख दूंगा, ये 1/2। देखो वर्गमूल का चिन्ह है इसलिए 1/2 है, अगर घनमूल का 1/3 हो जाता। अब यहाँ पास लिखना है कि दोनों पक्षों में, यानी दोनों पक्षों में क्या ले लें, लाग, या लाग लेने पे लिख ले या दोनों पक्षों में लाग। ये थोड़ा सा इसको कलर ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पास लाग लेने पर, लाग को अब लेने पर दोनों पक्षों में अब लाग ले लेंगे। तो देखिए लाग जब लेंगे तो कैसे होगा, देखिए कैसे, जब लाग लेते हैं तो ये घात पहले आ जाती है, ठीक है ना। तो देखिए लाग यहाँ y हो जाएगा और ये घात आ जाएगी पहले, बाकी ये ऐसे है, लाग यहाँ, लाग में घात को हम कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो x-1 इंटू x-2, और यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा ये ब्रैकेट लगा है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, चाहे ऐसे लिखो, ये ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x-3 x-4 और x-5, ये ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ये लाग इसमें करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें करोगे प्लस, लेकिन ये a/b के रूप में है तो माइनस में हो जाएगा। तो कैसे, देखो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये 1/2 ही रहेगा। यहाँ लाग x-1 प्लस x-2। अब यहाँ पास आप माइनस लगा दीजिए ऐसे, किसका है, लाग जो बटे में रहता है तो उसका माइनस है, बाकी यहाँ पास ये है ऐसे। यहाँ लाग क्या है, x-3 प्लस लाग x-4 प्लस लाग x-5, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब जब ऐसे लिख लेंगे तो आगे क्या करेंगे, तो देखिए जब ये चीज है, अगर इसको ओपन करते हो, ब्रैकेट को हटाते हो तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक है, वो भी कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत न रहे। तो देखिए ये आपका जिस तरह है उसी तरह ही लिखा जाएगा, यहाँ प्लस log x-2, यहाँ माइनस log
एक्स माइनस 3, ठीक है, और माइनस log एक्स माइनस 4 माइनस log एक्स माइनस 5। ये चीज आपको इतना लिखना। अब इसको क्या करेंगे, अब आप दोनों पक्षों में क्या करें, अवकलन। तो यहाँ लिख लीजिए अवकलन करने का, ये x के सापेक्ष अवकलन। अब क्या करेंगे, अवकलन का सिंबल लगा देंगे। जब अवकलन का सिंबल लगाएंगे तो देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पास सब में अवकलन का सिंबल लग जाएगा। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स, ये आपको क्या लिखा है, log y। यहाँ आप 1/2 ही लिखे रहिए, यहाँ मत घबराइए कि यहाँ लगेगा, ये कांस्टेंट इसलिए बाहर है, अचर पद को बाहर कर दिए। अब देखो यहाँ पास डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, log एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे, log एक्स माइनस 2। अब यहाँ पास माइनस डी अपॉन डी एक्स log एक्स माइनस 3, यहाँ माइनस डी अपॉन डी एक्स log एक्स माइनस 4, ठीक, और यहाँ फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स log एक्स माइनस 5। इतनी बात को पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर इतनी बात आ गई दिमाग पर तो मानो आपने हल कर लिया। तो देखिए अब जब अवकलन करोगे log का तो बटे में लिख जाएगा, तो फिर पुनः ये ब्रैकेट वाले को होगा, तो उसको देख लेते हैं। देखो इसको कैसे करोगे, log जब रहता है तो उसका अवकलन बटे में हो जाता है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और यहाँ इसके सापेक्ष नहीं है तो ये जुड़ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। जिसके सापेक्ष में नहीं रहता वो जाकर डी में जुड़ जाता है। अच्छा, इसको करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/x माइनस 1, ठीक है। अब देखो x के करोगे तो एक ही होगा, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप प्लस लगा दीजिए। 1/x माइनस 2। अब x को करोगे तो एक ही होगा, चर, ये तो अचर पद है, से 0 हो जाता, कोई मतलब नहीं। तो देखिए हम माइनस लगा दीजिए। यहाँ करोगे 1/x माइनस 3, फिर माइनस x माइनस 4 करोगे 1/x माइनस 4, ठीक है, माइनस 1/x माइनस 5। क्यों, क्योंकि किसी में घात थी नहीं तो सिंपल से लिख के आइए, है ना। तो ये आपका इतना आ गया। अब ई वाई को कहाँ ला लोगे, यहाँ। तो ये कैसे लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ वाई कर लीजिए और यहाँ 2 कर लीजिए। अब इसको फिर लिख लीजिए पुनः जैसे लिखा था, 1/x माइनस 1 और प्लस 1/x माइनस 2, यहाँ माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1, ये देखो x माइनस 5। अब y का मान क्या था, तो मैं इधर लिख देता हूँ। देखो y का मान क्या था,
y का मान ये था कि अंडर रूट में ऐसे था, ये इस तरह x माइनस 1 लिखा था और x माइनस 2 लिखा था और यहाँ x माइनस 3 और x माइनस 4 x माइनस 5 यही लिखा था। तो इसको उठाकर जहाँ y दिख रहा है वहाँ पास क्या कर रहे हैं, रख लिए। ठीक है, तो यहाँ पास dy अपान dx 1/2 को हम ऐसे बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पास लिख लेंगे x माइनस 1 ब्रैकेट लगा लीजिए, वे अंडर रूट लगा देते हैं, घबराइए मत, ये ऐसे और ये चीज यहाँ ऐसे कर लें x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ये ऐसे। अब यहाँ अंडर रूट लगा दीजिए ये ऐसे। ठीक है, और जो चीज यहाँ लिखा था ये ब्रैकेट के अंदर उसको आप निकाल लीजिए, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 1/x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 1/x माइनस 5 ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह इसको कंप्लीट करना था। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो किसी प्रकार का? तो अगर दिक्कत होगी तो सलूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए ये आपका आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, कमेंट जरूर लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 है log x की पावर cos x। बहुत आसान सवाल है, कठिन तो है ही नहीं। इसको हम y के फॉर्म में लिख लेंगे ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये आप ऐसे, अब इतने करने के बाद अब आप क्या करेंगे, log दोनों पक्षों में लेने पर ठीक ये। अब दोनों पक्षों में log ले लेंगे तो ये log y और log लेने पर घात पहले लिखी जाती है log से पहले ये। अब log और log x ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये फर्स्ट है ये सेकेंड, अब गुणा के नियम से लगा दीजिए इसको। यहाँ पास गुणा के नियम से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, अवकलन x के सापेक्ष अवकलन, ये चीज। चलिए ये अवकलन करेंगे तो ये सिंबल लगा देते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ गुणा के नियम से अवकलन करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, फर्स्ट को ये छोड़ दिए देखिए, और सेकेंड को अवकलन का सिंबल लगा दिए। यहाँ log, ये log x। अब यहाँ प्लस का सिंबल लगाइए। अब सेकेंड को ले लीजिए, ये ऐसे। अब फर्स्ट को अवकलन कर दीजिए। ठीक है, इसमें कठिन नहीं है, क्या है कि लिखना जरूरी है बस, और कठिन नहीं, हल करना कठिन नहीं। देखो अभी इसको करोगे तो ये log है तो बटे में लिखा जाएगा तो 1/y। अब देखो x के सापेक्ष नहीं है y तो d में जुड़ जाएगा y, यहाँ dy अपान
dx ऐसे हो। इसको अपने स्थान पर रहेगा क्योंकि इसका अवकलन तो हो नहीं रहा, अवकलन तो इसका हो रहा। देखो ये लाग, ये बेस जितना है बटे में लिख जाएगा, तो 1 बटा लाग x। अब इतने का अवकलन करोगे, जब इतने करोगे तो उसके इतने जब करोगे तो इसका ये बेस अपान में लिख जाएगा, यानी भाग में, ये ऐसे। ठीक, इतनी बात तो हो गई। अब प्लस यहाँ लगा दीजिए। अब ये पूरा पूरा लिखा रहेगा, इसके तो अवकलन हो नहीं रहा। और जब काश का करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, इस फॉर्म में लिख जाएगा। अब इसको ये y यहाँ गुना में लिख जाएगा, तो कैसे होगा देखिए, डी वाई अपान डी एक्स। अब ये y ऐसे लिखकर ऐसे लिख लीजिए, ये ऊपर गुणा में है देखिए, ये कास x बटा यक्स लाग यक्स, यहाँ माइनस ये पहले आ जाएगा, ये ऐसे इंटू लाग लाग एक्स, ये ऐसे। ठीक है, अब y के स्थान पे क्या रख दोगे, y का मान रख दोगे। y का मान था क्या, ये मैं लिख दिया। ठीक, क्या लिख दिया देखो, यहाँ पास था y का मान, ये देखिए y बराबर लाग यक्स की घात कास यक्स। ठीक, अब यहाँ पास लिख दीजिए डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ लिखना क्या है, लाग यक्स का होल घात। अब इसको आप ऐसे लिखते जाइए, कास एक्स बटा यक्स लाग एक्स माइनस साइन यक्स लाग लाग एक्स। ये देखिए, अब आप इसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहीं पास स्टॉप कर देंगे क्योंकि अब इसका हल इतना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कठिन तो था ही नहीं तनी भी, आप बताओ कठिन रहा हो किसी प्रकार का, तो आपका ये आंसर हो गया। आप यहीं आंसर लिख दीजिए कि ये आंसर हो गया। ठीक, किसी प्रकार की कठिन नहीं है। अब इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। किस फॉर्म में लिखा हुआ एक्स पावर एक्स माइनस 2 के पावर साइन एक्स, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पास आप पहले इसको 1 नंबर पर लिख लीजिए, इसको 2 नंबर पर लिख लीजिए। तो 1 नंबर पर आप क्या इसको माने हैं ए, और बी नंबर पर क्या माने हैं इसको ये, बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी इसी पर आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब जब इसको रखेंगे कि तो क्या मान निकलेगा, तो यहाँ पास डी ए अपान डी एक्स ऐसे निकलेगा, और यहाँ क्या निकलेगा, डी बी अपान डी एक्स। ये अभी हम इसी पर इसको रखेंगे, बात को ध्यान देना। बात को इतना दिमाग पर रखना। चलिए, हमने क्या लिखा अभी कि ए के बराबर हमने कौन सा पार्ट लिया, पहला वाला। कौन सा पार्ट लिया, पहला वाला, उसको हम ऐसे लिखें। अब यहाँ पास हमने क्या सीखा था कि लाग लेने का, यहाँ लाग लेने का, तो इसके बाद यहाँ लाग ले लोगे,
ये देखिए log a, और ये पावर पहले आ जाती है, ये देखिए ऐसे, देखिए दो भाग में बट गया। अब यहाँ पास क्या करोगे कि अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। जब अवकलन करोगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये एक स्टेप लिख लेते हैं, डी अपान डी एक्स log a, यहाँ पास डी अपान डी एक्स, यहाँ कोष्टक में ये लिखा है इतना, ठीक। अब इसका अवकलन करोगे कैसे लिखोगे, यहाँ देखिए, ये डी अपान डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पास log है तो log लिख लीजिए, और ये आगे आपका लिखा हुआ है क्या है, फर्स्ट को हम छोड़ देंगे, सेकेंड को अवकलन करेंगे, और सेकेंड को छोड़ देते हैं गुणा में, तो फर्स्ट को अवकलन करेंगे, ऐसे। इसको जब करोगे तो एक बटा ए, यहाँ डी, ये देखो इससे जुड़ जाए क्योंकि सापेक्ष नहीं है, तो यहाँ डी ए बटा डी एक्स, ठीक। यहाँ पास इसको तो आपने अवकलन भाई नहीं तो इसको लिख दोगे, इसको करोगे तो एक बटा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्स करते हो तो एक आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, चलिए ठीक है। इसको यहीं लिख दीजिए log x, ये देखो एक का करोगे तो यहाँ एक हो जाएगा। अब देखो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पास ये a इधर आकर गुणा हो जाएगा, कहाँ गुणा होगा देख लो, डी ए बाई डी एक्स यहाँ गुणा हो जाएगा, ये बगल में ऐसे लिखा है, एक लिखा है और इधर क्या लिखा है log x, ठीक। अब a की वैल्यू क्या है हमको दिख रहा है यहाँ पास, a की वैल्यू ये, तो उसी के रख देंगे, तो हमारे पास ये x की पावर x, ब्रैकेट में 1 प्लस log, ये आपका तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में b लिखा हुआ है, यहाँ 2 के पावर साइन x। अब इसको डायरेक्ट करेंगे, इसे फार्मूला हम पढ़े थे, कैसा फार्मूला पढ़े थे सूत्र में, उसमें लिखा था कि y बराबर a के पावर x, ऐसे पढ़े थे। तो देखो इसको जब अवकलन किए थे तो डी वाई अपान डी एक्स, और जब किसी अचर पद के पावर में कोई x है या कुछ है तो वो सेम टू सेम पहली बार लिख जाता है ऐसे, और दूसरी बार log के फॉर्म में, और उसका ये बेस, ऐसे सेम यही उत्तर इसी तरह इसमें है। तो यहाँ क्या लिखोगे, डी बी अपान डी एक्स, ये एक्स है, और हमने क्या बताया पहली बार तो यही रहेगा, दूसरी बार में क्या लिखोगे log 2a, ठीक है। देख लीजिए, दिमाग को दौड़ा लीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं, जौन दिक्कत हो उसको आप बढ़ते रहिए और दिमाग को दौड़ाते रहिए, तो आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, अब इतना हो गया। अब साइन को करोगे तो अवकलन तो क्या होगा, इसे इसमें एक सौ करा है तो एक ही तो रहा है यहाँ पास, देखिए, तो जब साइन को करोगे तो क्या हो जाएगा, काश अब है ही नहीं, एक्स करोगे तो एक हो जाएगा, तो पूरा देखो इतना हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू कहाँ रखेंगे,
अभी हमने बताया था कि उसमें क्या लिखा था, डी ए अपान डी एक्स माइनस डी बी अपान डी एक्स। अब देखिए डी ए बाई ए के मान क्या है, ये निकला हुआ है यहाँ देखिए। तो यहाँ पास आप लिख दीजिए एक्स के पावर एक्स और यहाँ 1 प्लस log एक्स, एक ये हो गया। यहाँ माइनस लगा दीजिए, इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ। तो यहाँ पास पहले क्या लिखोगे, पहले कास लिख लीजिए और फिर उसके बाद दो, अच्छा कोई भी इंटू में है कुछ भी लिख सकते हो, घबराओ नहीं कि सर जी हम क्या लिखें। आप ये आपका आंसर हो गया, इसको यहाँ यहाँ कहीं लिखो इंटू में है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, जो अगर दिक्कत हो उसको हम बता देते हैं, ठीक है। अब हम तो स्टॉप कर दिए हैं, अब आपको जो करना है करिए। चलिए, ये भी इस प्रकार क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये कैसे है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये इंटू का सिंबल है, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब है इंटू एक्स प्लस 4 का एक्स प्लस 5 का पावर 4 है, ठीक है। अब इसको अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पास इतना कठिन नहीं है। अब देखो यहाँ पास इंटू में है तो हम log का यूज करेंगे, लेकिन पहले फंक्शन को के रूप में लिख लें, फंक्शन के रूप में लिख लें। देखिए आपका यहाँ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब अगला टर्म दिया हुआ है एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, अगला आपका दिया है एक्स प्लस 5 का होल पावर 4, इस तरह लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि हम अगला क्या करेंगे, log लेने पर, log कहाँ लेंगे, दोनों पक्षों में, ये log लेने पर, ये ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे लिख लेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, log ले लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ देखिए log आपका y हो जाएगा और यहाँ घात पहले आ जाएगा, इंटू प्लस में चेंज हो जाएगा। देखो 2 हो जाएगा यहाँ log x प्लस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ फिर ये आपका प्लस सिंबल है, देखिए जहाँ इंटू है वहाँ प्लस हो गया। अच्छा सॉरी, हमने घात तो बाहर लिया ही नहीं। तो देखिए, तो यहाँ पास हमारी घात कितना है, ये 3 है। अब यहाँ पास log x प्लस 4 है ना। अब यहाँ प्लस घात को पहले लिखेंगे 4 एक्स प्लस 5, ये इस प्रकार आपका log के रूप में हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पास हम लिख लेंगे x के सापेक्ष, ये x के सापेक्ष अवकलन, ऐसे लिख लीजिए, ये ऐसे हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम सारे क्वेश्चन को अवकलन के रूप में लिख लेंगे, सारे पॉइंट को जितने दिए हुए हैं। तो यहाँ पास डी अपान डी एक्स, यहाँ हो जाएगा log y, इस तरह हम लिख लेंगे। या जो अचर पद होता है वो बाद में या बाहर कर देते हैं, तब उसके बाद में हम अवकलन का सिंबल लगाते हैं, ये ऐसे। यहाँ log x प्लस 3, ये प्लस, अब आपका क्या है 3, अब डी अपान डी एक्स log
एक्स प्लस 4। इतनी बात ये देखो क्लियर है। अब आपका अगला क्या है, प्लस यहाँ 4 है और डी अपान डी एक्स log आपका हो जाएगा एक्स प्लस 5। इस प्रकार देखिए log के रूप में सभी प्रयोग हो चुके हैं। अब इसको हम देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन के रूप में ये हो गया, अवकलन का सिंबल लग गया सकल। अब इसको ब्रेक कर दीजिए। अब देखिए अवकलन कर दीजिए, अभी तो आपने सिंबल लगा दिया, अब अवकलन करिए। जब अवकलन करेंगे तो log के जो बेस होता है वो बटे में लिख जाता है। बेस मतलब आधार, log के साथ जुड़ा है तो ऐसे लिख जाएगा। यहाँ y बनाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये आपका आधार यही था y। अब देखिए इसके सापेक्ष नहीं है ये, तो इसमें d के साथ जुड़ जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है अपान dx, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और जब इसको करेंगे तो आधार यही है कि बटे में लिख जाएगा। तो आपको कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3। अच्छा एक्स का अवकलन करोगे जो 1 हो जाएगा, 3 करोगे 0, तो 1 से गुणा करोगे तो इतना ही आ जाएगा। फिर पुनः यहाँ पास 3 लिख लेंगे, ये देखो फिर आधार है, इसी बटे में हो जाएगा log के साथ में। तो ये एक्स प्लस 4, यहाँ प्लस यहाँ 4, यहाँ 1 बटा यहाँ फिर वही चीज आपका आ गया एक्स प्लस 5। तो इतना कार्य आपका हो चुका है। अब इतने में क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, सरल कर लें, तो फिर आगे बढ़े। इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। देखिए अब यहाँ इसमें गुणा है, ये इसमें तो इस तरह ही लिखा जाएगा, 2 बटा एक्स प्लस 3, 3 बटा एक्स प्लस 4, 4 बटा एक्स प्लस 5। अब इनका क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। इसको जिसका लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, यहाँ आप लघुत्तम ले लीजिए। तो यहाँ एक्स प्लस 3 लिख लेंगे और यहाँ एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5। तो देखिए इससे जब भाग करेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, बचेगा ये दोनों बचेगा, तो इन दोनों को इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 बाहर लिख के ऐसे, ये ऐसे लिख देंगे एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5। अब प्लस का सिंबल लगा दीजिए, ये 3 यही लिख दीजिए। अब फिर वही करिए, इससे भाग देंगे इसमें पूरे में, तो ये कट जाएगा ये और ये बचेगा, तो इससे इसमें गुणा कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 3 और यहाँ एक्स प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ आपके पास ये प्लस का सिंबल बचा, अब ये 4 लिख लीजिए, अब फिर इससे भाग दीजिए तो ये कट जाएगा, देखिए ये दोनों रहेगा। तो यहाँ पास आपको एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद इनको आपस में इंटू कर लेंगे, इन सबको आपस में इंटू कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंटू। देखिए ये, चलिए यहाँ 1 बटा वाई, ये डी वाई अपान डी एक्स, ये 2 लिखा है। एक्स से इंटू करोगे इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स से 5 में करोगे तो प्लस 5 एक्स हो गया। अब 4 से फिर इन दोनों में करो
तो 4 एकम 4x, 4 पंचे 20। इसके नीचे जो लिखा रहेगा वही है, ठीक है ना। चलो बना देते हैं, इसके नीचे क्या है। इसके नीचे देखिए बन गया इतना। अब ये चीज लिख लीजिए, नीचे जो लिखा हुआ x+3 लिखा था और x+4 x+5। अच्छा, अब देखिए क्या है, ये 3 है, x+3 x+5, तो इससे 3 को बाहर ऐसे लिख लीजिए। अब x से जो गुणा करेंगे इस दोनों में, तो ये x² हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा। अब 3 से कराएंगे तो 3x हो जाएगा, और 3×5 = 15 ऐसे। अब प्लस का सिंबल फिर लगा दीजिए, आपका 4 है, 4 लिख लीजिए, फिर आप इंटू कराएंगे x से इस दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ 4x प्लस 3x और 3×4 = 12 ऐसे, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ जिस तरह लिखा है आप इसको उतार लीजिए, 1/, यहाँ dy/dx ऐसे लिखिए। अब 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणा करने या तो पहले एक स्टेप और इसमें बना दें तब। देखो x², ये 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 9 लिख लीजिए, और ये आपका 20 लिखा रहेगा। यहाँ पास +3 लिख लीजिए, x² को भी लिख लीजिए। अब देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8, ठीक। और यहाँ 15 लिखा गया, यहाँ 4 आप लिख लीजिए। अब देखिए फिर जोड़ो 4 3, x² लिख लीजिए, 4 3 7 x और 12। अब इसको पूरा बटे में, ये यहाँ x+3 x+4 x+5। तो देखिए अब इससे 2 से गुणा करो, ये 3 से गुणा करो, इसमें 4 से गुणा करो, और इसको जिस तरह लिखा हुआ है पहले लिखते जाइए, ठीक है। अब 2 से करोगे तो 2x², यहाँ 18x और यहाँ 40। अब यहाँ 3x² प्लस 3×8 = 24x और ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ पास 4x² और यहाँ 28x और यहाँ 48 हो जाएगा, ये। अब इसको आप इस तरह, जिस तरह ये लिखा था नीचे, उसी तरह लिख लें। यहाँ देखिए x+3 था और x+4 x+5। अब देखिए 2x², यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 4 3 7 हो गया, 7 2 9। तो यहाँ जिस तरह लिखा है फिर उतार लीजिए ऐसे, ये y है, तो यहाँ अब यहाँ ये dx है, ये आपका लाइन खींच लीजिए आप पहले, और इसके नीचे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, x+4 x+5। अब देखिए 2 3 4 5 हो गया, 5 4 9, तो यहाँ पास आप 9, ये 9 है, 9x²। अच्छा, कम सही दिख रहा है, ये काट दिया, यहाँ हो जाएगा 9x²।
अब देखिए 18 है, ये 24 है, ये 8 28 है, 8 4 12, 12 8 20, यहाँ ऐसे 20 लिख दीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा 20 का हमने लिख दिया। अब देखिए 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, ये ठीक है। फिर से करीब 8 है यहाँ पास, 4 है, 8 4 12 था, 12 8 20, तो हमने 20 लिख दिया, 20 के 0 लिख दिया, 2 हासिल लिख लिया, 2 और 2 4 और 4 1 5 और 5 2 7 कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ 8 48 है, यहाँ 45 है, यहाँ 40 है। तो यहाँ पास देखिए 8 ये ले लें, 8 5 13, 13 0 13 हो जाएगा, ये हासिल है। देखो 4 और 4 8, 8 है, 4 12, 12 1 13, ये आपके 135 हो गया। अब इस पर आप अब इसका क्या करेंगे, अब देखिए क्या है यहाँ पास। अब क्या करेंगे आप, ये चीज को ध्यान दीजिए। अब आपके पास एक ही क्रिया बची हुई है, y को यहाँ से हटाना। तो जब y को यहाँ से हटाएंगे तो इधर ऐसे लिख जाएगा, और ये सब कोष्टक में कर दीजिए। ये 9x² प्लस 70x और प्लस 133, और इसके बटा ये आपको जो भी लिखा था उसको लिखते जाएंगे ऐसे। ये यहाँ 4 था और यहाँ x प्लस 5 ऐसे, ये देखिए इसका वैल्यू क्या लिखा था, ये मैंने इधर लिख देता हूँ, इधर दिखा देता हूँ। यहाँ हमने इसकी वैल्यू y के वैल्यू ये लिए थे x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 4 का होल क्यूब और x प्लस 5 का घात 4 था। ठीक है, क्या था, हाँ 4 था, चलिए 4 ले लिए थे। तो अब इसको यहाँ उठाकर रख देंगे, तो देखिए कैसे। तो यहाँ आपका हो जाएगा dy अपान dx, और यहाँ आप लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, ये क्यूब है, और इंटू यहाँ x प्लस 5 का पावर 4 ऐसे। और ये जिस तरह लिखा हुआ है आप इसी का ऐसे 9x² और यहाँ 70x और यहाँ 133 इसके बटे में ऐसे यहाँ लिख लेंगे x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 4, x प्लस 5। तो अब इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। बाकी जो दिक्कत होगी उसको पहले वाचिंग कर लेना, फिर लाइक कर देना, तब शेयर करके तब आप कमेंट लिख देना। ठीक है, इतनी बात तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा से अगर बदलाव चाहो तो मैं कर दूं। बदलाव क्या चाहो, जैसे यहाँ पास 2 घात है और यहाँ 1 घात है, तो इसमें से घटा सकते हो, तो ये बदलाव कर सकते हो। अगर परीक्षा में तुमको नहीं दिमाग काम कर रहा है तो आप इतना भी छोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ 2 घात था, यहाँ 1, इसमें से 1 घात घट गई, कितना बच गया यहाँ पास, यस 1 बच गया। अब देखिए यहाँ 1 है, x प्लस 4 एक बार लिखा है, यहाँ 3 बार लिखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा। भाग में घात क्या होती है,
घट जाती है। ये फिर आप यहाँ देखो, एक बार ये लिखा है 4 है, तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ना भी काटते तब भी, इसलिए मैं बता दिया हो भाई देवे, आप उत्तर देखते हो तो आपका उत्तर नहीं मिलता, तो कहते अरे सर जी कुछ छोड़ दिए है ना, तो वो चीज ना हो। चलिए अच्छा, आपका ये किताबों का उत्तर, क्योंकि किताब मैं पास में रख लेता हूँ ताकि मुझको ये न आभास हो कि बच्चों को कुछ फीलिंग हो रही, तो अगला उत्तर ये भी हो जाएगा। आप इतना छोड़ सकते हैं या इतना, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका 6वां नंबर है, इसको हल करते हैं। तो देखिए कैसे लिखा है, x प्लस 1/x की पावर x लिखा हुआ है और प्लस x लिखा हुआ है, और इसकी पावर क्या, 1 प्लस 1/x। तो हमारे पास क्वेश्चन कितने पार्ट में है, इसको हम ए पार्ट ले लेते हैं और इस वाले को हम बी पार्ट ले लेते हैं, ठीक। और इसको हम कहें लिखेंगे डी अपान डी एक्स करके, और इसको डी बी अपान डी एक्स करके यहाँ पास वैल्यू रखा देंगे ताकि हमको यही प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पास हम पहला पार्ट लेते हैं, यहाँ आपका पार्ट लिए पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 को क्या मान लिया आपने, x प्लस 1/x का होल पावर x, इस तरह आपने लिख लिया। अब इस तरह लिखने के बाद आपने क्या किया, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो यहाँ लिख लीजिए, क्या लिख लिया, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, ठीक है। अच्छा, हम बोल तो देते हैं लेकिन लिखते हैं लाग लेने पर ही, तो आप दिमाग पर ये मत रखिए कि बोलते कुछ है लिखते कुछ है। चलिए, तो लाग यहाँ ले लीजिए, ये यहाँ पास एक पावर पहले आ जाएगी और फिर यहाँ पास लाग, ये आप कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहाँ पास ये दिखा दे रहे हैं कि x प्लस 1/x को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या ठीक है, ताकि हम कहीं लिखें तो आपके दिमाग में चले कि ये भी हो सकता है। चलिए, ये चीज लिख दिए। अब यहाँ पास लिखना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, क्या लिखेंगे, अवकलन, ठीक। चलिए, तो अब इस इन सब में अवकलन का सिंबल लगा दें। तो देखिए यहाँ पास डी अपान डी एक्स, यहाँ लाग, ये देखो ये हो गया, यहाँ डी अपान डी एक्स, अब ब्रैकेट ब्रश लगा दीजिए, यहाँ एक्स लिख लीजिए, यहाँ लाग, यहाँ एक्स प्लस 1/x, इस तरह आप इसको बंद कर लीजिए। तो इतनी बात तो क्लियर है। चलिए, अब इसको लाग इसमें करेंगे तो दो भाग में, एक भाग ये एक भाग, तो यहाँ पास फर्स्ट को करते हैं, सेकंड को छोड़ते हैं, फिर सेकंड को करते हैं और फर्स्ट को छोड़ते हैं। तो यहाँ जब अवकलन करेंगे तो लाग का जो आधार होता है वो बटे में हो जाता है। अब देखो ये अपोजिट है तो ये जुड़ जाएगा डी में जाकर, तो कैसे लिखा जाएगा, डी ए अपान डी एफ, इस तरह। और इसको जब करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकेंड का अवकलन के फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे, ये देखिए, लाग 1/x, इस तरह। अब यहाँ पास क्या करेंगे, सेकेंड को छोड़ेंगे, यानी लाग x
1/x, यहाँ d/dx, ये आपका ए हो जाएगा, सॉरी x लिखा हुआ है ना, यहाँ पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका ये आ जाएगा। अच्छा, जब इसको आप इधर लाएंगे तो किस तरह हो जाएगा, आप लिख सकते हैं पहले भी ऐसे, यहाँ ऐसे। अब इसको जब ब्रेक कराएंगे लाख, वो लाख का बेस क्या ले जाता है, बटे में लिख जाता है, तो यहाँ x इसके बटा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, इतना, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट यहाँ तक है, ठीक। अब ये हो गया। अच्छा, अब इतने को करोगे तो क्या होगा, इसको ध्यान देना है आप। x का अवकलन जब करोगे तो ये तो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब इसको अवकलन करोगे तो मैंने दिखाया था ना कि 1/x को जब अवकलन करोगे तो इस तरह लिख लेना, ठीक है। ये माइनस पहले आ जाएगा, फिर इसमें एक घात जुड़ जाएगी, तो यहाँ पास आपका माइनस ये हो गया, और यहाँ आपका क्या हो गया, ये ऐसे, ठीक है। बात को ध्यान दीजिएगा, ये प्लस, इसको जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख देंगे, क्योंकि इसको तो अवकलन करना नहीं है। अवकलन का जो करना है उसके सामने लिखा हुआ है कि अवकलन जिसको करो, देखो ये लिखा हुआ है, ये सापेक्ष है, इसका अवकलन होगा तो 1 हो जाएगा। इतनी इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी, इतना बड़ा पीछे लगा हुआ है, ये ऐसे, ठीक। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पास आपको ये dA/dx, ये हमारे पास जो लिखा है उसको लिख सकते हैं, क्या लिखा था, x, तो यहाँ पास वो लिखा था x प्लस 1/x के पावर x, ये ऐसे। इसको आप x लिख लीजिए, यहाँ आप लिख लीजिए x प्लस 1/x, अभी उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस, और इसको घात को प्लस में लिखेंगे तो बटे में हो जाएगा, ये ऐसे। और यहाँ हमारा जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जिस तरह लिखा है उसी तरह हम यहाँ इसको लिख लेंगे। चलिए, इसमें एलसीएम लोगे तो इस गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके बटा एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ dA/dx, और ये जिस तरह लिखा हुआ है इसको आप उसी तरह लिखते जाइए। यहाँ आप x लिख लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ 1, अब इसके नीचे x, अभी ये x यहाँ गुणा हो जाएगा, देखिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसके नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस log यहाँ x 1/x, ये चीज, ये x प्लस 1/x, यहाँ आपका पावर ये। अब देखिए ये वाला x ऊपर, यानी ये अंश है, हर का हर अंश में गुणा होगा, तो ये देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ है, ये आपका हो गया। यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ प्लस log x प्लस 1/x, तो ये चीज देखिए, ये और ये कट जाएगा, तो मैं इसको काट देता हूँ, देखिए
ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, कट गए। अब आप जो बचा उसको यहाँ पास इसको लिख लीजिए, ये यहाँ यहाँ आप जिस तरह लिखा हुआ है आप इसको लिख लीजिए। ये अब देखिए क्या था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ प्लस लगा हुआ है log एक्स प्लस वन अपान एक्स और इतना। ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आप चलिए क्या लिखा हुआ है उसको करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपका क्या दिया था, हमने क्या माना उसमें था सेकेंड पार्ट को, ये आपका पार्ट टू, पार्ट टू लिखा था एक्स के पावर वन प्लस वन अपान एक्स, ये ऐसे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ क्या माने थे बी, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर वन प्लस वन अपान एक्स ऐसे, ठीक। ये देखिए अब एक पार्ट में इसलिए नहीं करते हैं कि बीच में दिक्कतें आ जाएगी, इसलिए एक पार्ट से नहीं किया गया, दो पार्ट से लेने से आसान हो जाता है। सिर्फ वैल्यू रख दीजिए जाकर। अब देखिए यहाँ पास आप क्या करेंगे, log को लेने का, यहाँ आप लिखेंगे log लेने पर। अच्छा, मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, क्या नहीं लिखता, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो उसको आप मैं बोल देता हूँ, उसको आप दिमाग पर रख लीजिए, वो फिर आप लिख दीजिएगा। देखिए क्या हो गया है, यहाँ log b और घात पहले आ जाएगी तो वन प्लस वन अपान एक्स इंटू यहाँ log एक्स, ठीक। अच्छा, इस पर कहीं मैं आपको अगर इसको इस तरह दिखा दूं, वन प्लस जैसे लिखा हुआ है वन अपान एक्स, तो ये चीज़ को ऐसे भी मैं कहीं दिखाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन को, ये यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक। चलिए यहाँ अवकलन का सिंबल लगा देते हैं, डी अपान डी एक्स, ये log बी, यहाँ। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, ये वन अपान एक्स, ये डी अपान डी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा log, इस पर लिख लेंगे। अच्छा, सेकेंड पार्ट को रोक लेंगे ऐसे log एक्स, और फर्स्ट पार्ट को हम अवकलन के फॉर्म में ये ऐसे वन अपान एक्स लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए और आगे, तो यहाँ जब अवकलन करेंगे तो जो log का आधार होता है वो क्या हो जाता है, बटे में हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका, ये अपोजिट है तो ये जुड़ जाएगा किसमें, बी में, ये ऐसे। अब यहाँ जिस तरह लिखा है आप उसी तरह इसको लिख लीजिए। अवकलन किसका हो रहा है, log एक्स, तो इसका बेस जो होगा कैसे लिख जाएगा, बटे, ये ठीक। यहाँ पास प्लस लिख लीजिए, ये आपका log एक्स दिया हुआ है। अब इसको करोगे अवकलन तो क्या होगा, देखिए
इसका अवकलन होगा 0। और इसको मैंने बताया था कि इस तरह लिखा है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, यहाँ पास पहले आ जाएगी और इसकी घात में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 ऐसे लिखा जाएगा। तो यही प्रूफ है, ये दिखा दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ एलसीएम ले लोगे। चलिए अब इधर एक यहाँ डी बी अपान डी एक्स, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपान एक्स। और ये वाला यहाँ पास लिख लीजिए, तो ये दोनों आपस में क्या है, इनटू में है। और यहाँ लिख लेंगे log, यहाँ आपका माइनस है, ये आप इनटू यहाँ जब करेंगे तो ये माइनस में 1/x², ऐसे लिखा जाए, ठीक है। तो कठिन नहीं है, बहुत आसान है, दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे। अच्छा अब ई वाला बी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, डी बी अपान डी एक्स, ये आपका बी यहाँ आ गया। अच्छा इसको आप जब करेंगे तो x प्लस 1 अपान x², यहाँ माइनस कौन वाला, ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ हो जाएगा 1/x² और यहाँ log, ऐसे हर बराबर है इसको हटा लीजिए, है ना। तो आप इसका वैल्यू आप रख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या थी, x के पावर 1 प्लस 1 अपान x, ये था। और जब इसको आप करेंगे तो इसका एलसीएम जब लोगे तो यहाँ हो जाएगा x², इससे तो आपका x प्लस 1 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ माइनस log x, तो ये इस तरह आपका हो जाएगा। तो अब आप दिमाग लगाइए, जहाँ आपको समस्या पड़ती हो वहाँ हम तो आपको क्लियर करते जा रहे हैं, अब तो समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा किसका पार्ट निकल आया, डी बी अपान डी एक्स का, तो ये क्या है हमारा सेकेंड पार्ट आ गया। अब इसको कहाँ रखना है, तो देखिए आपको हमने बताया था कहाँ रखना था। आपका वैल्यू ऐसे लिखा था निकालने के लिए, ये डी बी या सॉरी डी ए अपान डी एक्स प्लस का निशान था, और डी बी अपान डी एक्स, यही इसकी वैल्यू रखनी थी। तो इसकी वैल्यू क्या थी पहले वाले की, पहले वाले की वैल्यू थी एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल में क्या था, यहाँ एक्स था, और फिर लिखा था x² माइनस 1, आप देख लीजिएगा x² प्लस 1, ये था, ऐसे लिखा था। और प्लस लगा था, प्लस में क्या था आपका log था, देखो यहाँ ये दिखा देते हैं पीछे, देखिए ये देखिए ऐसे था, ठीक है ना। ये देखिए आपका ये लिखा हुआ है ना ये, हाँ चलिए ये देखिए, ये आपको यहाँ log x प्लस 1 अपान एक्स, ये ऐसे, और यहाँ प्लस का सिंबल रख के बी वाला मान क्या था उसको रख दीजिए। तो यहाँ आपका था एक्स के पावर 1 अपान, थोड़ा नीचे कर लूँ यहाँ, तो देखिए 1 अपान एक्स, इस तरह ये था इनटू में आपका अंदर क्या था, यहाँ एक्स प्लस 1 माइनस log एक्स अपान x²। अच्छा यस, इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पूरा आपका आंसर यहाँ हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये मिला लीजिए खूब अच्छे से,
आपका सारा क्वेश्चन एकदम मैं फैक्ट लिख देता हूँ, आप अपने आंसर मिला लीजिए।